देश को झकझोर देने वाले कोलकाता में ट्रेनी लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की साथ एक तरफ सीबीआई की जांच जारी है और दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन लगातार काफी तेज होता जा रहा है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए आज भी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार चौथे दिन पूछताछ कर सकती है। सीबीआई संदीप घोष से लगातार 3 दिनों से पूछताछ कर चुकी है। केंद्रीय जांच एजेंसी यह समझने की कोशिश कर रही है कि डॉक्टर घोष के जवाब में स्थायित्व है या नहीं। पहले दिन उन्होंने जो कहानी बताई उस पर कायम है या फिर नहीं। सीबीआई अधिकारी अलग अलग तरीके से सवाल करके वारदात की रात का सच जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खबर है कि अब तक जितने लोगों से पूछताछ हुई है उसमें कुछ विरोधाभास सामने आया है। इस केस से जुड़ी 10 जानकारियां यानी 10 अपडेट आप सभी को जल्दी से पहुंचा देते हैं। कोलकाता कांड 10 अपडेट क्या है। पहला, आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्राचार्य प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार चौथे दिन पूछताछ करेगी सीबीआई। 3 दिन तक पूछताछ हो चुकी है। दूसरा, टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को कोलकाता पुलिस का समन है। और तीसरे पर अगर आगे जाएं तो सुखेंदु रॉय और लॉकेट पर अफवाह फैलाने और पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप कोलकाता पुलिस की तरफ से है। वहीं अगले अगर बिंदु की बात करें तो राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का वक्त मांगा है इसी बीच। वहीं पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पताल में लगातार 10वें दिन भी काम प्रभावित है और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित मरीज हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की सुनवाई है और वहीं पीड़िता के पिता ने पुलिस पर लगाया लीपापोती का आरोप। और अगले अपडेट की बात करें तो सीबीआई ने कराया आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट। और अगले अगर कड़ी की बात करें तो प्रिंसिपल, डॉक्टर और स्टाफ से पूछताछ में सीबीआई को मिले हैं विरोधाभास, ये सूत्र बता रहे हैं। और 10वां अपडेट यह है कि कोलकाता में 15 जगहों पर आज भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी है। निगाहें वहां रहेंगी। देखिए, सियासत पश्चिम बंगाल में चरम पर है। न्याय दिलाने के नाम पर अपनी अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात वही कि जस्टिस कब मिलेगा, इंसाफ कब और कैसे मिलेगा इस बेटी को। देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। लोग काफी परेशान हैं, मरीज परेशान हैं। डॉक्टर बिटिया के इंसाफ की जंग में पूरा देश सड़कों पर है। ममता सरकार पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। पीड़िता के पिता ने भी ममता सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसमें जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। अंतिम संस्कार की जो बात आ रही है कि जबरन करवाया गया, क्या ऐसा है कि आप लोग नहीं चाहते थे तुरंत अंतिम संस्कार हो और करवा दिया गया? तो जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया? आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं, इसमें तो क्या उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर हो गया। हम उसके लिए तो मेरा क्या बोलेंगे उसको। 3 बॉडी में से पहले आपकी बेटी की बॉडी जलाया गया। अब देखिए जरा किस तरह से सियासत पश्चिम बंगाल में हो रही है। चलिए, विपक्ष का समझ में आता है कि वो सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार को घेरने का काम कर रही है। बीजेपी 15 जगहों पर प्रदर्शन करने जा रही है, लेकिन बड़ी बात, सत्ता पक्ष भी, टीएमसी भी धरना प्रदर्शन कर रही है। टीएमसी के ये नेता मंत्री और वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सवाल यही उठ रहा है कि विपक्ष का समझ में आता है, सत्ता पक्ष किसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतिक्रिया क्या है, सुनवाएंगे। हमारा मांग एक ही है, सीबीआई जल्दी इन्वेस्टिगेशन खत्म करे, आज के अंदर में चार्जशीट जमा हो और जो दोषी है, एक्चुअल जो दोषी है, उसके फांसी हो। ये हमारे मांग है। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल कोलकाता से अनुपम मिश्र और दिल्ली से अरविंद ओझा भी। अनुपम, इस वक्त क्या हलचल है? अरविंद भी हमारे साथ कोलकाता से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन अनुपम आपके पास आएंगे। अभी इस वक्त हम राजनीति सियासत देख पा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, न्याय कब मिलेगा इस बेटी को, उनके परिवार को? देश भर में तो आक्रोश देख पा रहे हैं और इसका असर भी मरीजों पर पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। बिल्कुल, देखिए पूरा मामला अब सीबीआई के हाथ में है। आज 5वां दिन है सीबीआई ने इस मामले को लिया है। लगभग 20 से ज्यादा लोगों
से सीबीआई ने पूछताछ की है। इस दौरान कई बार पीओ का दौरा किया है, माँ बाप से भी वो मिले हैं। हालांकि जिस तरीके से कोलकाता पुलिस की ओर से लगातार ब्रीफिंग दी जा रही थी इस मामले में, अब तक सीबीआई की ओर से एक भी ब्रीफिंग इस मामले में नहीं दी गई है, न प्रेस को कुछ बताया जा रहा है। तो ऐसे में अब सीबीआई के ऊपर है कि इस मामले की जो तहकीकात है कितनी आगे बढ़ी है और क्या क्या सूत्र सामने आ रहे हैं। क्योंकि जो गिरफ्तारी कोलकाता पुलिस ने की थी आरोपी संजय राय की, उसको हवाले कर दिया गया था सीबीआई के, लेकिन अभी तक इस मामले में और कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल हैं आरजी करके, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है, लेकिन जो गिरफ्तारी है अभी तक सिर्फ एक ही है इस मामले में। तो इस मामले में अभी भी जो पूरा खुलासा है वो नहीं हो पाया है। और तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी अब जो राजनीति सामने आ रही है, एक दबाव सीबीआई पर बनाने की कोशिश हो रही है कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा करे। हालांकि स्टूडेंट्स जो हैं वो, उन लोगों ने भी जब पहले दिन सीबीआई ने हाथ में लिया था तो उन लोगों ने भी कहा था कि हम चाहते हैं कि सीबीआई इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाए। तो ऐसे में सबकी निगाहें इस वक्त सीबीआई पर ही हैं कि किस तरीके से मामले में जो और खुलासा होने बाकी है या और जो सवाल उठ रहे हैं उनका निराकरण किस तरीके से किया जाएगा। बिल्कुल, अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल से। अरविंद, ठीक है, दबाव बनाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, लेकिन सवाल तो फिर उठेंगे कि आप सीबीआई पे दबाव बना रहे हैं, लेकिन सत्ता, प्रशासन, शासन, पुलिस तो आपके कंट्रोल में है, मुख्यमंत्री आप हैं, सत्ता में आप हैं, तो ये दबाव कोलकाता पुलिस पर क्यों नहीं बना कि जल्द से जल्द सामने निकल कर आए? केस सीबीआई को सौंपने पड़ी है, तो ये सियासत के अलावा एक्शन क्या देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में कि न्याय मिल सके जल्द से जल्द? देखिए आशुतोष, हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ये मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को गया है और सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची। आपको अपडेट बता देता हूं कि जो आरोपी है संजय राय, उसका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो सीबीआई की टीम ने किया। बाकायदा दिल्ली से सीएफएसएल के एक्सपर्ट आए थे, उसने संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जिसमें उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश की गई, उसकी मनोदशा क्या है उसको पकड़ने की कोशिश की गई। साथ ही साथ जो प्रिंसिपल है उनसे एक के बाद एक कई बार पूछताछ हो चुकी है। साथ ही साथ जो 4 करीबी दोस्त थे पीड़िता के, उससे पूछताछ हो चुकी है। आशुतोष, मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कल ही आज तक को पीएम रिपोर्ट की कॉपी भी हाथ लगी जिसमें हैवानियत की बात सामने आ रही है। 14 से ज्यादा जो बॉडी पर इंजरी मार्क के निशान हैं, जो पीड़िता पर मौत के पहले जो हमला किया गया है वो साफ दर्शाते हैं, जिसमें गर्दन, उसके अलावा दोनों गाल, होंठ, सर पर काफी ज्यादा हमला किया गया था। उसके अलावा इस तरह की हैवानियत की गई थी, इस तरह की मारपीट की गई थी कि फेफड़ों में और बॉडी के कई इंटरनल पार्ट पर जो ब्लड क्लॉटिंग है वो हो गई थी। साथ ही साथ दोनों हाथों से गर्दन भी दबाया गया था। ये पीएम रिपोर्ट में एस्टेब्लिश किया गया है, जो सीबीआई की काफी मदद भी करेगा। लेकिन सीबीआई अपने स्तर पर इस मामले की जांच करना चाहती है। कोलकाता पुलिस ने जो जांच की थी शुरुआत में, उसको लेकर सीबीआई की टीम चली, लेकिन अब जो जांच का दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। एक एक शख्स से जो इस केस से जुड़े हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ जो आरोपी है उसको कस्टडी में लेकर सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से उस आरोपी को समझने की, उसके दिमाग को समझने की भी सीबीआई ने कोशिश की है। साथ ही साथ कई बार जो क्राइम सीन है, हॉस्पिटल है, वहां पर सीबीआई की टीम गई है, पूरे क्राइम सीन का मुआयना किया गया, 3D मैपिंग की है सीबीआई ने उस क्राइम सीन की, ताकि कोई ऐसा सुराग, कोई ऐसा एविडेंस जो है वो छूट नहीं जाए। इसलिए सीबीआई के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं और तकरीबन 25 से ज्यादा सीबीआई की टीम इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। जो आरोपी है उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो प्रिंसिपल हैं उनसे कई राउंड की पूछताछ हो चुकी है। बहुत मुमकिन है कि उनसे आज भी पूछताछ होगी। आशुतोष, देखिए, आज देश भर में रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया जा रहा है। हम सब राखी बंधवा कर आ चुके हैं या फिर जाकर बंधवाएंगे, लेकिन आज एक बहन की हत्या होती है और आक्रोशित है तमाम देश के डॉक्टर्स भी और लोग भी। इंसाफ नहीं मिल रहा है। पीड़ित परिवार पर क्या बीत रही होगी आज रक्षाबंधन के दिन, आप समझ सकते हैं। आक्रोश इस कदर है कि ममता बनर्जी पर तमाम लोग आक्रोशित हैं, हमलावर हैं। क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुनवाते हैं। सबसे बड़ा बात वो सोचती क्या है, कौन उसको बिठाए? हम लोग बिठाए उसको, कोई पुलिस नहीं बिठाए उसको, कोई नेता मंत्री नहीं बिठाए। हम लोग बिठा सकते हैं, अगर उतार भी सकते हैं, उतार के दिखाएंगे।